चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी राजस्थान यूनिवर्सिटी की एमए जो प्रीवियस है उसकी ये प्रैक्टिकल फाइल है सत्र 2025 के लिए। ठीक है, अब आपको किस तरीके से बनानी है वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये फाइल है, इसकी पीडीएफ में इसी चैनल के जो टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल के जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं इस फाइल को अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से जा के डाउनलोड करके और अपनी फाइल बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बनाना है इंडेक्स बनाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से डाटा लिखने हैं आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एज टू एज आपको करना है काम, किसी भी तरीके की बाय मिस्टेक कोई गलती आपको नहीं करनी है। फिर आपको मानचित्र प्रक्षेप के बारे में इसकी जो थ्योरी है वो आपको लिखनी है। फिर आपको मानचित्र प्रक्षेप के जितनी भी तथ्य वगैरह हैं सभी को आपको लिखना है मेजरमेंट के साथ। फिर आपको बेलनाकार प्रक्षेप की थ्योरी लिखनी है। फिर उसके बाद में बेलनाकार प्रक्षेप का कुछ इस तरीके का चित्र है, डायग्राम। आपको ये दोनों डायग्राम विद मेजरमेंट के साथ बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। इसमें आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, जो कि आपके ज्योग्राफी की जो थ्योरी का जो आपका पेपर होगा उसमें एक क्वेश्चन एक्सटर्नल आपको देगा। तो इनको आप सोल्व भी करिएगा, सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको वहाँ फ़ायदा हो सके। फिर आपको ये डायग्राम एक बनाना है, सरेंड्रिकल प्रोजेक्शन इस तरीके से बनेगा। और इसके बाद में हम चलते हैं, फिर आपको मर्केटर प्रोजेक्शन की थ्योरी लिखनी है और फिर मर्केटर प्रोजेक्शन का डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम आपका ये इस तरीके से बनेगा, आप देख लीजिएगा ये डायग्राम है। इसके बाद में आगे आता है आपके गोल का त्रिविम प्रक्षेप, उसकी थ्योरी आपको लिखनी है। और थ्योरी लिखने के बाद में ये सारी थ्योरी उसी से रिलेटेड है और इस थ्योरी को एज टू एज आप लिख लीजिएगा पूरी। और इस थ्योरी को लिखने के बाद में आपको इसका जो डायग्राम बनाना है वो आपको इस तरीके का बनाना है, कोनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल। इसी में एक और चलता है टू स्टैंडर्ड पैरेलल। ठीक है, तो वो भी आपको बनाना है, वो आएगा आगे, जिसको बोलते हैं। अब ये है एक मानक अक्षांश है, उसकी ये थ्योरी है, उसका डायग्राम। इस वाली जो थ्योरी है, ये जो थ्योरी आपको दिख रही है इसका डायग्राम ये है जो मैंने यहाँ आपको बताया है, वन स्टैंडर्ड पैरेलल। इसके बाद में आगे चलते हैं हम, ये इसी के रिलेटेड की थ्योरी है, आप इसको एज टू एज इसको लिखना है आपको। इसके बाद में आता है कोनिकल प्रोजेक्शन, मैंने कहा था टू स्टैंडर्ड पैरेलल, तो ये है आपका टू स्टैंडर्ड पैरेलल। दोनों डायग्राम बनेंगे, नीचे आरएफ वगैरह कितना आपने लिया है, इंटरनल वगैरह सारा सब कुछ आपको लिखना होगा। ये दो मानक अक्षांश की जो थ्योरी है आपको एज टू एज लिखनी है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, फिर आपको बनाना है बोन प्रोजेक्शन के दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं। बोन प्रोजेक्शन की थ्योरी आगे आएगी जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपकी है बोन प्रोजेक्शन की थ्योरी, एज टू एज आपको लिखनी है। ये थ्योरी बोन प्रोजेक्शन से रिलेटेड है। इसके बाद में हम चलते हैं पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन, आपको कुछ इस तरीके से बनाना है, सारा डायग्राम दोनों डायग्राम बनेंगे। इसके बाद में इसकी थ्योरी आपको ये यहाँ पर दे रखी है, ये थ्योरी आपको एज टू एज लिखनी है। ठीक है, ये बोन प्रोजेक्शन की थ्योरी है, बोन प्रोजेक्शन के लिए। इसके बाद में आता है स्टेरियोग्राफिक जेनी से बनाना है, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये रहा। इसके बाद में आपको बनाना है आगे, आपको ये डायग्राम बनाना है स्टेरियोग्राफिक वाला। इसके बाद में और एक डायग्राम आपको ये बनाना है और इसकी थ्योरी सभी की इधर दे रखी है। एक डायग्राम आपको ये वाला बनाना है जो प्रोजेक्शन से संबंधित है, जेनिथल प्रोजेक्शन। एक आपको बनाना है कुछ इधर ही दे रखा है, इक्वेटर, जेनिथल, इक्वड स्टैंडर्ड। सारे डायग्राम सेम से ही आपको सारे डायग्राम ही बनाने हैं एज टू एज। इसके बाद में ऑर्थोग्राफिक पोलर प्रोजेक्शन आपको बनाना है, इसकी थ्योरी यहाँ दे रखी है। और त्रिविम ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप की। इसके बाद में स्टेरियोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, ये सारे सेम टू सेम बनेंगे इसी तरीके से। फिर इसकी थ्योरी भी आपको इधर ही दे रखी है। इसके बाद में नोमोनिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन आपको बनाना है, कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद में आपको एक डायग्राम ये बनाना है, इसकी थ्योरी भी आपको इधर दे रखी है। और एक डायग्राम आपको ये बनाना है, इसकी थ्योरी भी यहाँ आपको दे रखी है इसी के अंदर, और ये मैंने आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको फाइल समझ में आ गई होगी। अगर फाइल समझ में आई है तो जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।